भागवत में व्यासदेव भगवान का विषय बताते हैं, चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, अब कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। जिस देश में आप रहते हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, ये लोग कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई और कोई रहता है, तो हमारा प्रचार विषय क्या है? आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु हमारी आज्ञा से तुम लोग सब गुरु बन जा। हाँ, तो गुरु कैसा हम बने? हम तो कोई शिक्षित व्यक्ति आए नहीं और हम बिजनेस करते हैं, गुरु कैसे बने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है? जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसी से तुम मिलते तो है, उससे उसको केवल बताओ जो भगवान कृष्ण बताया है, बस तुम गुरु हो गए। चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से गुरु होना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि वो मैन्युफैक्चर ना करें, ज्यादा उस्ताद जी ना बने, तो गुरु होना कोई मुश्किल नहीं। केवल भगवान तो बताया है सब कुछ, उसको खाली रिपीट करो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये हम लोग का मिशन है और आप लोग से सबसे निवेदन यही है, जो ज्यादा इधर उधर बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा। केवल कृष्ण जो बोला है उसको बोलिए, उसको सीखिए और उसको दूसरों को बोलिए और उसको सिखाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे। यदि आपको सत्ता शुद्ध करना है, सत्ता शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये सत्ता शुद्ध, और जन्म मृत्यु नहीं। भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम में जो जाना थी तत्वतः तथा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति कौन थी। बड़ा सरल है। और भगवान का जन्म कर्म समझने में कोई मुश्किल है? भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बूढ़ा भाव समन्वित। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा सुदुर्लभ। और वो ज्ञान कब मिलता है? बहुनाम जन्म नाम अंते। ये जो इधर उधर बात बोलते बोलते अनेक जन्म बीत जाने से जब वास्तविक उसको दिमाग ठीक होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव यही सब कुछ है भी। भगवान खुद बताते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः। और उसको व्याख्यान करते हैं श्रीमद् भागवत, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सराट तेने ब्रह्म रिदा। ये सब शास्त्र है। ये कृष्ण उपदेश, ये भगवद गीता भी कृष्ण उपदेश है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, आज श्रीमद् भागवत भी कृष्ण उपदेश है। व्यासदेव स्वयं कृष्ण का विषय बता रहे हैं, परम सत्यम धीम। तो सभी हम लोग जो अपना पूर्व इतिहास का अनुसार जो हम लोग कृष्टि को फिर लाने चाहते हैं, कृष्टि तो मौजूद है, बाकी हम लोग जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको प्रचार नहीं करते हैं। नते विदु सार्थ गते विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमाणी। ये बाहरी चीज से हम लोग सब एडजस्ट करने को चाहते हैं, संगठन करने को चाहते हैं, उसमें कुछ फल नहीं होगा। अंधा जथा अंधी रूपणी माना स्तेपी स्वतंत्रा उरुदामी बध्या। ये जो अंधे लोग हैं वो समझते हैं और दूसरे अंधे को हम लीड करेंगे,
तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ईशतंत्र उरुदामी बध्या, भगवान के कानून से वो हाथ पैर से बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं हो सकेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वदा अहंकार विनुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का कानून से बाय नेचर लॉ हाथ पैर सब बंधा हुआ है, कोई एक तंत्र भी वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। जब प्रकृति बोलेगा आज तुमको मरना है, किसी का बाप का भी इख्तियार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट, कोई एक मिनट भी बचा सकता। मृत्यु सर्वहरस्य हम, भगवान कहते हैं यदि कोई हमको नहीं समझा है तो मरने का बाद वो जरूर समझेगा, जब उनका सब चीज हम छीन लेंगे। ये सब विचार है। इसलिए ऋषभ बताते हैं जो बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये कुत्ता का ऐसे और सुअर का ऐसे दिन भर खाली परिश्रम करना और जहाँ थोड़ा बल हुआ और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो है इसको तपस्या द्वारा, तपस्या का अर्थ होता है जो चीज हमको पसंद होता है उसको छोड़ देना, इसका नाम है तपस्या। तपस्या का माने जैसा हम बीड़ी फूकते हैं और उसका हम बोले बीड़ी छोड़ दीजिए तो जरूर कुछ तकलीफ होगा, तो वो तकलीफ सहन करने पड़ेगा, उसका नाम है तपस्या। हम शराब पीते हैं, शराब पीने से हम छोड़ देने से हमारा तकलीफ होगा, बाकी भगवान के लिए यदि हम शराब छोड़ देते हैं उसमें हमारा कुछ तकलीफ होता है, ये तकलीफ को सहन करना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तपो दिव्यंग पुत्र का अजीन सद, दिव्यंग, दिव्यंग का अर्थ होता है डिवाइन, भगवान के लिए कुछ तपस्या करो। इसलिए हम लोग बताते हैं ये यूरोप अमेरिका जहां जहां हम लोग सब प्रचार करते हैं, देखो जी आप लोग 4 चीज छोड़ दीजिए तपस्या की। क्या? नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके हर एक प्रत्येक स्त्री को अपनी माता का ऐसे समझना, ये मामूली चाणक्य पंडित का विचार है। पंडित कौन है? ये चाणक्य पंडित का नाम आप सुने हैं, जहाँ चाणक्यपुरी आपका न्यू दिल्ली में है, बड़ा पॉलिटिशियन, उनका मॉरल इंस्ट्रक्शन है, नीति बाग। वो कहते हैं जो पंडित किसको कहा जाएगा? नो, जो यूनिवर्सिटी में गया BA MA PhD डिग्री सब ला के उसको पंडित कहा जाएगा? नहीं, चाणक्य पंडित नहीं, वो बात नहीं। फिर किसको कहा जाएगा? मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को अपना माता का ऐसे समझते हैं वो पंडित है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव आत्मवत सर्वभूतेषु जा पश्यति सा पंडित। ये चाणक्य पंडित है, पंडित वो भी पंडित। अब कौन पंडित है उसको डेफिनेशन बताया। तो इसलिए ये अवैध स्त्री, स्त्री चाहिए, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म में विवाहित स्त्री, भगवान भी कहते हैं कि धर्माविरुद्ध कामस्मि, जो धर्म का अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। केवल पुत्रोत्पादन करने के लिए जो स्त्री का संग है वो धार्मिक है, और इसका अलावा वो अवैध स्त्री संग है, इलिसिट सेक्स, उसको छोड़ना चाहिए, इसका नाम है तपस्या। अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, स्त्री सुना और दिखा मांस भक्षण करना। हम लोग मनुष्य है, हमारे लिए भगवान कितने चीज बनाए हैं, ग्रेन्स बनाया है, फ्रूट्स बनाया है, दूध से कितना चीज, ये सब हम लोग खाएंगे ना, मांस खाएंगे, ये महापाप है। इसलिए बताते हैं इसको छोड़ दो, इसमें छोड़ने से अगर कुछ तुम्हारा तकलीफ होता है तो उसको सहन करो, उसको नाम है तपस्या। तो 4 चीज ये लोग को छोड़ा दिया। ये अवैध स्त्री संग जो कि उनका दैनिक काम, दैनिक काम है, बाकी भगवान के लिए ये छोड़ दिया। अवैध स्त्री संग छोड़ दिया है, और मांस मछली अंडा ये सब छोड़ दिया है, और शराब पीना तो छोड़ दिया।